तो आज का जो सेशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई के बारे में है। अंडरस्टैंड करेंगे उनके कॉन्सेप्ट, टूल्स और प्रैक्टिकल यूज केसेस को। चलते नेक्स्ट स्लाइड पे। अबाउट मी, आई एम श्रुति कुमारी, करेंटली फ्रॉम आईआईटी पटना। राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन अ रियल प्रोजेक्ट प्रॉब्लम्स यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। एंड ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है। गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। तो आज का जो कवर हम लोग करने वाले हैं, टॉपिक जो कवर करेंगे वो व्हाट इज़ एआई एंड जनरेटिव एआई क्या है, उसके फाउंडेशन लेवल को अंडरस्टैंड करेंगे, एआई के फाउंडेशन लेवल को, और जनरेटिव मॉडल्स कैसे वर्क करते हैं। उसके बाद देखेंगे हिस्ट्री ऑफ एआई के बारे में कि जर्नी क्या क्या रहा है। अबाउट एआई अभी हाल फिलहाल नहीं आया है, चैट जीपीटी जब से आई है तब से हाइप एक बन चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के बारे में, बट एआई का जो हिस्ट्री है बहुत पुराना रहा है। उसके बाद देखेंगे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को। लार्ज लैंग्वेज मॉडल कैसे वर्क करता है, जस्ट लाइक चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, क्लाउड, जेमिनाई, उसके बारे में। उसके बाद देखेंगे एआई असिस्टेंट और प्रॉम्प्टिंग के बारे में, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग एआई को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हम लोग लास्ट जो है वो एआई टूल्स जो है डेली टू लाइफ में कौन कौन से बेस्ट एआई टूल्स हैं। कुछ ऐसे एआई टूल्स हैं मैं आप लोगों को बताऊंगी जो आपके प्रोडक्टिविटी को, आप डेली टू लाइफ में यूज़ करेंगे तो आपके प्रोडक्टिविटी को 10x कर सकता है, और आप ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा उस एआई टूल्स को। तो लेट्स गो एंड चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बात करते हैं व्हाट इज़ एआई। तो लोग यूजुअली कहते हैं कि एआई जो होता है, और समझते भी हैं कि एआई जो है वो चैट जीपीटी हम लोग यूज़ करते हैं उस वो एआई होता है, बट एक्चुअली जो एआई है वो एक सिंगल चीज़ की तरह हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। एक डोमेन है, बिग डोमेन है, और एक लेयर है, सिस्टम लेयर है। और एआई जो है वो एक टाइप का ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे मशीन इंटेलिजेंट जो मशीन होती है, एआई का मतलब है कि इंटेलिजेंट मशीन, जहाँ पे जो है मशीन एज लाइक ह्यूमन इंटेलिजेंट की तरह टास्क को परफॉर्म करती है। और इसका एग्जांपल की बात करें तो एलेक्सा आप लोग ने यूज़ किया होगा, या एलेक्सा को आप लोग इंस्ट्रक्शन देते हो कि हे एलेक्सा टर्न ऑफ द लाइट, और हे एलेक्सा कैन यू just open the YouTube video, or just play the any music for me, then वो आपके इंस्ट्रक्शन को समझता है और लाइक आपको वो वर्क करके देता है। तो लाइक एक ह्यूमन को टास्क आप दिए और उस वो परफॉर्म कर आपको परफॉर्म करके देता है। तो लाइक वो ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आप ह्यूमन के बिहाफ में वो टास्क परफॉर्म कर रहा है। तो दैट इज़ एग्जाम्पल। उसके बाद बात करते हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एआई का एक सब डोमेन है जहाँ पे पैटर्न रिकॉग्निशन करता है बिना इम्प्लिसिट प्रोग्राम किए हुए। ये लार्ज ऑफ डेटा से ट्रेन किया गया होता है। और इसकी बात किया जाए तो एग्जाम्पल की बात किया जाए तो नेटफ्लिक्स में आप कोई एक्शन मूवी देखते हो तो आपको वो उस वैसे ही नेक्स्ट आप जब भी आप नेटफ्लिक्स खोलते हो तो आपको एक्शन मूवी रिकमेंडेशन में दिखने लग जाती है। तो वो वहाँ पे क्या जो है ये चीज़ का यूज़ किया गया है। डीप लर्निंग जो है वो मशीन लर्निंग का ही एक एडवांस पार्ट है, जहाँ पे ह्यूमन ब्रेन की तरह न्यूरॉन्स जो होते हैं वो वर्क करते हैं। न्यूरॉन्स यहाँ पे जस्ट लाइक कॉम्प्लेक्स जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, कॉम्प्लेक्स वो लर्न करता है, कॉम्प्लेक्स डेटा से वो लर्न करता है। जस्ट लाइक इमेज और वीडियोज़ होती है, स्पेशली इमेज और वीडियो के लिए बेस्ट वर्क करता है। और इसका एग्जांपल बात किया जाए तो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम जो हम लोग देखते हैं, फेस अनलॉक सिस्टम जो फ़ोन में होता है, वहाँ पे डीप लर्निंग का ही यूज़ किया गया है। फिर बात किया जाए लार्ज लैंग्वेज मॉडल।
तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल में हम लोग देखेंगे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो होता है वो जो टेक्स्ट डेटा होता है उसको अंडरस्टैंड करता है और जनरेट करता है ह्यूमन जस्ट लाइक लैंग्वेज की तरह। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अंटिल टुडे हम लोग देखते हैं कि अभी तक जो हम लोग ने देखा है कि स्पेशलिस्ट हुआ करते हैं, हर फील्ड में स्पेशलिस्ट तो होते हैं जस्ट लाइक, और जो कंपनी होती है वो डिफरेंट रोल्स के लिए एक्सपर्ट को हायर करती हैं। जस्ट लाइक मार्केटर में मार्केट में मेनली जो वर्क करते हैं लोग, वो एड बनाने के लिए, कैंपेन रन करने के लिए, या जस्ट लाइक ब्रांड को फेमस बनाना हो या कस्टमर को अट्रैक्ट करना हो, उसके लिए जस्ट लाइक जो डिज़ाइनर होते हैं वो बेसिकली फोकस करते हैं, उनका जो फोकस एरिया होता है लोगो डिज़ाइन करना, यूआई यूएक्स या पोस्टर या वेबसाइट का जो लुक हो वो कैसा दिखेगा। डेवलपर जो होते हैं वो बेसिकली उनका जो फोकस होता है वो वेबसाइट के बनाने के लिए और ऐप डेवलप करना या बग फिक्स करना। एनालिस्ट जो होते हैं वो स्पेशली फोकस करते हैं डेटा को एनालाइज करना, इनसाइट्स निकालना। ऑडिटर जो होते हैं स्पेशली देखते हैं कि फाइनेंशियल जो जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं कंपनी में उसको चेक करना, कंप्लेंट्स जो भी आ रही हैं उसको वेरीफाई करना। और सेल्स और ऑपरेशन का जो वर्क है वो वहाँ पे है कि प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बेच सके, सेल आउट कर सके प्रोडक्ट को। तो वो ये सब स्पेशलिस्ट हुआ करते थे और अभी भी है, ये सब स्पेशलिस्ट में वो अभी जॉब है। और बट एआई आने के बाद ये हम लोग देखेंगे कि ये सारे वर्क जस्ट लाइक मार्केटर की जो रोल है वो मार्केटर वाले डिज़ाइन का भी वर्क कर सकते हैं, डेवलपर का भी वर्क कर सकते हैं। मल्टीपल टास्क एक पर्सन परफॉर्म कर सकता है एआई के आने के बाद। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, बात करते हैं कि एआई का जो रिवॉल्यूशन है, जो भी रिवॉल्यूशन अभी तक हम लोग ने देखा है टेक्नोलॉजी में, जो रिवॉल्यूशन हुआ है तो वहाँ पे कि ओल्ड जॉब जाती है और न्यू जॉब क्रिएट होती है। तो ऑलवेज ये चीज़ रहा है। जस्ट लाइक इससे पहले एआई रिवॉल्यूशन से पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है, जहाँ पे लेबर की जॉब जो थी वो रिप्लेस हो गई किस जॉब से, फैक्ट्री मैनेजर की जॉब से या इंजीनियर की जॉब से या लॉजिस्टिक रोल्स की जॉब से। फिर सेकेंड आती है कि इंटरनेट रिवॉल्यूशन जब हुआ तो उस समय भी जो भी प्रिंट मीडिया थी और रिटेल की जो मीडिया थी उनका डिस्ट्रप्शन हुआ और न्यू जॉब क्रिएट हुई इन वेब डेवलपर की, डिजिटल मार्केटर की, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर की जॉब। इंटरनेट रिवॉल्यूशन जब हुआ तो ये जॉब आई। उसके बाद बात करते हैं कि जब एआई रिवॉल्यूशन होने वाला है तो यहाँ पे क्या होगा कि जो है वो ऑटोमेशन में जब सारा टास्क परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा और सब ऑटोमेशन में चला जाएगा। तो आपको बस एनालिस्ट की तरह, जर्नलिस्ट की तरह वर्क करना होगा मल्टीपल डोमेन में, और आपको बस देखना होगा लाइक डिफरेंट डोमेन के साथ वर्क कर सकते हो यहाँ पे। तो हिस्ट्री यही बताती है, हिस्ट्री से यही पता चलता है कि जो एआई की जो जॉब है, जो विनर्स होने वाले हैं यहाँ पे, वो पीपल जो रेसिस्ट करेंगे अपने आप को, चेंजेस को अडेप्ट करेंगे, और पीपल जो चेंजेस को अडेप्ट कर रहे होंगे वही विनर्स होने वाले हैं। और ओके, बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एआई जर्नलिस्ट जो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को यूजिंग एआई। ओके, जो डिफरेंट एआई टूल्स का यूज़ करके मल्टीपल डोमेन्स के रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, वो एआई जनरलिस्ट होते हैं। बेसिकली एआई जनरलिस्ट वो होंगे जो बेसिकली जो टूल्स को यूज़ करेंगे फ्रीक्वेंटली, हम डिफरेंट डिफरेंट डोमेन के टूल्स को यूज़ कर रहे होंगे, जस्ट लाइक एआई चैटबॉट हो गया या डिज़ाइन टूल्स हो गया, कोडिंग असिस्टेंट हो गया, ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स हो गए, और जो यूज़र वो फास्टली और स्मार्टर वे में यूज़ कर सकते हैं। और सेकेंड जो रोल इसको डिफाइन कर रहा होगा वो जो जो सॉल्व कर रहे होंगे मल्टीपल प्रॉब्लम्स को।
जो कंपनी के अंदर जो प्रॉब्लम्स होगी उनको मल्टीपल एरिया के अंदर जो जितने भी ऑपरेशंस हो गया, डिज़ाइन हो गया, मार्केटिंग हो गया, कोड हो गया, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो उसको सॉल्व करेंगे। ओके। और उसके बाद बात करते हैं वर्क अक्रॉस डोमेन। डिफरेंट डोमेन के साथ आपको काम करना होगा यहाँ पे। जस्ट लाइक आप बिजनेस में वर्क कर रहे हो या आप टेक्नोलॉजी में हो, अभी क्रिएटिविटी में हो, तो बेसिकली आप एक एक एरिया में लिमिटेड नहीं रखना है अपना, आपको डिफरेंट एरिया में वर्क करना आना चाहिए। तो एआई जनरलिस्ट की जॉब ऐसे ही होने वाली इन फ्यूचर, जो एआई जनरलिस्ट होंगे। हम बात करते हैं जर्नी ऑफ एआई की। तो एआई का जो जर्नी है वो 17 इयर्स पुराना रहा है। ये जो स्टार्ट हुआ था वो 1915 में इन फर्स्ट आइडिया आया था एलन ट्यूरिंग को। उन्होंने एक प्रपोज किया था ट्यूरिंग टेस्ट, जिसके थ्रू उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, कैन मशीन थिंक। और इसका आंसर ढूंढने के लिए उन्होंने पूरा रिसर्च किया इस पे, और यहाँ से एआई का जो कॉन्सेप्ट है और फाउंडेशन है वो यहाँ से बिगेन होता है। फिर 1918 में उन्होंने रूल बेस्ड सिस्टम लाया गया, और जिस पे इम्प्लिसिट प्रोग्राम जो है वो मिमिक किया गया, जस्ट लाइक ह्यूमन कैसे मिमिक कर सकता है डिसीजन मेकिंग को, उस पे एआई को एक्सपर्ट बनाया गया। उसके बाद 2000 में जब इंटरनेट रिवॉल्यूशन हुई थी, उसके बाद जो डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया था। डेटा बहुत ज़्यादा मैसिव अमाउंट ऑफ इंटरनेट पे अवेलेबल था, तो बाय दैट एक्सप्लोजन किया गया डेटा को, मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा सेट थे। उसके बाद उसे ट्रेन किया गया, मशीन लर्निंग का यूज़ किया गया, और उस डेटा को ट्रेन किया गया, और बाय दैट और ज़्यादा एडवांस वर्जन उसके क्रिएट किए गए, और वहाँ से 2015 में जाके डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया गया। न्यूरल नेटवर्क्स एज लाइक जो जो एल्गोरिदम है वो परफॉर्मेंस किया गया, और लाइक सुपर ह्यूमन परफॉर्मेंस की तरह, जस्ट लाइक इमेज रिकॉग्निशन करना, स्पीच हो गया, या ट्रांसलेशन, जो गूगल ट्रांसलेशन भी है वो ट्रांसफॉर्मर बेस्ड कॉन्सेप्ट पे क्रिएट किया गया है। तो लाइक वो चीज़ 2015 में आके जो तक आप लोगों को कुछ इमेजेस या वीडियो क्रिएशन कैसे होता है वो पता चलना स्टार्ट हो गया था। फिर 2022 में चैट जीपीटी का रिवॉल्यूशन हुआ, जो एक ओपन एआई जो कंपनी थी, उन्होंने चैट जीपीटी को लॉन्च किया, और यहाँ से जो है ओवरनाइट हाइप जो बनना स्टार्ट हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का, वो बहुत ज़्यादा यहाँ से स्टार्ट हो गया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं जनरेटिव एआई की। तो बेसिकली यहाँ पे जनरेटिव एआई का मतलब होता है कि आप न्यू टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट, न्यू टाइप ऑफ डेटा को क्रिएट करना, प्रोड्यूस करना। ओके। इन फॉर्म आउट ऑफ टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया। आपने किसी डेटा को ट्रेन किया और आपको जो है वो न्यू अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा मिल रहा है बाय यूजिंग एज लाइक आर्टिकल हो गया, स्टोरी हो गया, या समरीज क्रिएट करना हो गया। तो आपने बस जस्ट चैट जीपीटी को आपने कोई प्रॉम्प्ट दिया, जस्ट लाइक ईमेल आपको लिखना है, तो आपने बस एक लाइन ऑफ लिखा कि मेरे को एक ईमेल लिख के दो, फॉर लिविंग पे जाना है, फॉर लीव के लिए मैनेजर को एक ईमेल लिखना है, तो आपने बस डाला चैट जीपीटी को, और वो पूरा ईमेल का कॉन्टेक्स्ट आपको बना के दे देता है, और ईमेल का पूरा फॉर्मेट। तो वो क्या कर रहा है वहाँ पे कि आपको न्यू टाइप ऑफ डेटा जनरेट करके दे रहा है। तो डैट इज़। और बात करें इमेज की, बात करें तो इमेज में भी आप लोगों ने देखा होगा कि रियलिस्टिक जो फ़ोटो है आज के डेट में, या आर्टिस्टिक इल्यूजन्स क्रिएट कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन में बेटर वर्क कर सकते हैं। और जस्ट लाइक वीडियोस की बात करें तो आप इमेज से भी वीडियो क्रिएट कर सकते हैं आज की डेट में, और ऑडियो आप जनरेट कर सकते हैं, म्यूज़िक हो गया, या वॉइस ओवर हो गया किसी पे भी। ओके। तो एआई है वो अभी एनालाइज नहीं कर सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हो। टेक्नोलॉजी है वो इस अभी के डेट में ऐसे इन्वॉल्व हो रहा है।
बात करते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल की। व्हाट इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल? तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल आर एडवांस्ड एआई सिस्टम्स एट द forefront of generative AI, and they are trained to understand and generate human like text, powering many of the revolution application। तो ये पावर करता है रिवोल्यूशन एप्लीकेशन को, जस्ट लाइक कि मैसिव डेटा ट्रेन करना हो हो गया। एलएलएम्स जो होता है वो बिलियंस ऑफ डेटा पे ट्रेन किया गया है। एग्जांपल हो गया कि लाइक कोई भी एब्जॉर्बिंग पैटर्न्स हो गया, या ग्रामर हो गया, या मिलियंस ऑफ जो बुक्स अवेलेबल है इंटरनेट पे, उस पे भी ट्रेन किया गया है डेटा को। इंटरनेट पे जो अवेलेबल है फैक्ट्स जितने भी, उस पे वो हो गया, या वेरियस जो डेटाबेस अवेलेबल है वो। उसके बाद जो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, एलएलएम्स जो होते हैं वो नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करता है, और उसकी तरह रिस्पॉन्स भी देता है। फिर इसके बाद बात करें सोफिस्टिकेटेड टेक्स्ट जनरेशन की, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कोहेरेंट एंड क्रिएटिविटी को भी नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। ओके, आप जो समरीज बोल रहे हो या पोइट्री लिखना हो, और न्यू अमाउंट ऑफ पोइट्री आप लिखना चाहते हो, तो वो भी एआई से करवा सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग कि हाउ एलएलएम्स वर्क्स करता है, कैसे हम लोग कोई भी चैट जीपीटी को हम लोग अपना इनपुट देते हैं, तो मैजिकली हम लोग को आउटपुट जो जनरेट होके मिलता है, उसके बीच में जो वर्क हो रहा है, या उसके बिहाइंड जो वर्क हो रहा है, उसके पीछे जो कितने भी वर्क्स हो रहे हैं, उसके बारे में देखेंगे कि क्या वर्क होता है। जस्ट लाइक आप चैट जीपीटी पे जाएंगे, ये चैट जीपीटी का पूरा साइट है, ठीक है, और यहाँ पे गए और बस लिखेंगे कि मेरे को लार्ज लैंग्वेज मॉडल समझाओ, एलएलएम्स मेरे को लार्ज लैंग्वेज मॉडल समझाओ, एलएलएम एज 5 year old child। ओल्ड, तो ये मेरे को एज अ 5 year old चाइल्ड मेरे को लार्ज लैंग्वेज मॉडल को समझा रहा है। तो आप देख रहे हो कि बस मैंने कुछ सेंटेंस टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, और ये मेरे को एकदम लार्ज अमाउंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे है ये क्या तो इसी के बारे में देखेंगे कि ये कैसे वर्क कर रहा है। इसके बिहाइंड आपने एक वर्ड, कुछ स्मॉल टॉपिक और स्मॉल टेक्स्ट दिया, बट ये आपको होल कॉन्टेक्स्ट या होल पूरा आउटपुट जनरेट करके दे रहा है। तो उसके बिहाइंड क्या वर्क हो रहा है, वो कैसे वर्क कर रहा है, वो मैजिक देखेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दिया, मैंने सिंपली अभी यही प्रॉम्प्ट दिया है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल को मेरे को एज अ 5 year old चाइल्ड समझाओ, तो उसने एज इस चीज़ को समझाया मेरे को, ठीक है। तो बात करते हैं इसका जो स्टेप है। फर्स्ट स्टेप इन्होंने क्या किया, ये एक्सप्लेन लार्ज लैंग्वेज मॉडल मी लाइक आई एम अ 5 year old चाइल्ड। ये आपने टेक्स्ट वहाँ पे पुट किया और इंटर दबाया, तो वो पहले टेक्स्ट को ब्रेक डाउन करता है स्मॉल टोकन्स में। आप टोकन्स जो होते हैं वो देख रहे होंगे, जितने भी कलरफुल वर्ड्स हैं वो सारे टोकन्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो टोकन्स बेसिकली यहाँ पे वर्ड्स में कन्वर्ट कर देता है, पूरे टेक्स्ट को स्मॉल स्मॉल वर्ड्स में कन्वर्ट कर देना। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप चलते हैं कि नेक्स्ट जो स्टेप वो ये फॉलो करता है, वो क्या करता है कि नंबर जितने भी टेक्स्ट हम लोग को मिले, जितने भी वर्ड्स में जो है वो कन्वर्ट तो कर दिया, जस्ट लाइक एक्सप्लेन, लार्ज, लैंग्वेज मॉडल्स, तो सारे एक एक सेपरेट वर्ड हम लोग को तो मिल गए। अब उसको क्या करता है, वो नंबर्स में कन्वर्ट कर देता है, बिकॉज हम लोग को पता है कि कंप्यूटर है वो बस बाइनरी डिजिट को ही समझता है। हम लोग का टेक्स्ट, हम लोग जो भी लिखते हैं उसको कुछ नहीं समझता कंप्यूटर। तो उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे क्या करता है कि ये सेट्स फॉर्म करता है, सेट बनाता है।
सिमिलर वर्ड्स के जो सिमिलर वर्ड के जो वर्ड होंगे उसको क्लोजर लेके और एक सेट परफॉर्म करता है, एक सेट ग्रुप ऑफ सेट बनाता है और उसका यूज़ करता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड थर्ड स्टेप पे आते हैं, ये सेल्फ अटेंशन का यूज़ करता है। जो इम्पॉर्टेंट जो वर्ड होंगे पूरे टेक्स्ट में, जो इम्पोर्टेंट वर्ड होंगे उसको वो सेल्फ अटेंशन देता है। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट टेक्स्ट का समझता है, फोकस करता है, मॉडल उसी पे फोकस करती है। ओके, थर्ड स्टेप तो ये हो गया। फोर्थ स्टेप पे बात करते हैं। फोर्थ स्टेप में ये प्रिडिक्ट करता है कि कौन सा वर्ड इसके बाद आएगा। कि कोई जस्ट लाइक यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि इमेजिन यू हैव अ सुपर स्मार्ट रोबोट फ्रेंड हु रीड एवरी डैश। डैश यहाँ पे डे हो सकता है, मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है। तो बहुत सारे यहाँ पे वर्ड्स यहाँ पे हम लोग ये प्रिडिक्ट कर सकता है। और मैंने तो 3-4 ही वर्ड बताया, बट मशीन यहाँ पे और प्रिडिक्ट करती है 1000 ऑफ द वर्ड्स, यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकती है। ओके, और यहाँ पे आपको बता सकते हैं कि ये आप यूज़ कर सकते हो, ये वर्ड हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड, अब मशीन खुद कंफ्यूज हो जाएगी कि कौन सा वर्ड बेस्ट हो सकता है, यहाँ पे कौन सा बेटर कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे प्रोवाइड करता है ये पूरे टेक्स्ट को। डे लिखेंगे या मंथ लिखेंगे, ईयर लिखेंगे, या क्या यहाँ पर डैश में आएगा। तो फिफ्थ जो स्टेप होता है वो परफॉर्म करता है जनरेशन की। और यहाँ पे बेसिकली ये करता है कि जो बेस्ट वर्ड होते हैं, जो बेस्ट होंगे उसको यहाँ पे फाइंड आउट करके और यहाँ पे आपको ये कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है लर्न करके, और उसे बेस्ट आंसर प्रोवाइड करता है एज लाइक मैजिक की तरह। ओके, तो ये पूरे आप लोगों को समझ में आया होगा बैकएंड कैसे वर्क करता है जेन एआई का। और कोई भी आप चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी या जेमिनी पे जाके आप डायरेक्ट टेक्स्ट करते हो तो उसका जो बैकएंड है वो पीछे कैसे वर्क करता है वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाया। ऑफ कोर्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा अभी तक। अब बात करते हैं कि आप कैसे किसी मॉडल से बात कर सकते हो। बेस्ट वे क्या है मॉडल से बात करने का? आप एक स्मॉल टाइप ऑफ टेक्स्ट प्रोवाइड किए, जस्ट लाइक मैंने अभी एक्सप्लेन मी एज लार्ज लैंग्वेज मॉडल एज अ 5 year old चाइल्ड। तो मैंने बस एक सिंपल टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया। वो बेस्ट वे नहीं है मॉडल से इंटरैक्ट करने के लिए या बात करने के लिए। एज अ प्रोफेशनल आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो तो एज अ नॉर्मल आप प्रॉब्लम पूछोगे तो वो आंसर दे देगा चैट जीपीटी या जेमिनाई। बट आप इससे बेस्ट वे में आप आंसर निकालना चाहते हो या आउटपुट जनरेट करना चाहते हो तो आपको बेस्ट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक अपनानी पड़ेगी। ओके, तो उस प्रॉम्प्टिंग टेक्निक की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मल्टीपल प्रॉम्प्टिंग टेक्निक अवेलेबल है मार्केट में और आप उस चीज़ को एक्सप्लोर भी कर सकते हो अपने से भी। बट मैं एक प्रॉम्प्टिंग टेक्निक यहाँ पे बताऊंगी आप लोगों को जो आप यूज़ कर सकते हो खुद से भी, और मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल भी यूज़ करके बताऊंगी यहाँ पे कि कैसे आप उस प्रॉम्प्टिंग टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। सिंपल जो प्रॉम्प्ट इस मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक मेरे को ईमेल लिखना है कस्टमर को बताने के लिए कि 20% ऑफ चल रहा है आज से और फ्राइडे तक सेल चलेगी और यूज़ करें सेव 20। ओके, ये एक सिंपल प्रॉम्प्ट है। मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ इस प्रॉम्प्ट को और आप सिंपली जाके चैट जीपीटी में मैं यहाँ पे टाइप कर पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। और अब अपना प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं मुझे ये सिंपल सेंटेंस मैंने एक सिंपल आप क्वेश्चन पूछोगे तो आप एज लाइक प्रॉम्प्ट आप डालोगे। ओके, और मैं भी यहाँ पे सिंपल प्रॉम्प्ट डाल रही हूँ और ये आंसर मेरे को ये ईमेल फॉर्मेट में जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। और कुछ ऐसा दिख रहा होगा, मेरा ईमेल जो है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो कुछ खास ईमेल नहीं है, प्रोफेशनल ईमेल इसने बनाया नहीं है। जस्ट मेरे को 3 वर्ड में इसने बता दिया
आप ईमेल कर दो, हाय देयर आवर सेल्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे एंड एंजॉय 20% ऑफ योर परचेस नाउ थ्रू द फ्राइडे तक आप इंजॉय कर सकते हो। सेव कोड यूज़ करो, सेव 20, चेकआउट टू क्लेम योर डिस्काउंट, और डोंट मिस आउट द शॉप नाउ बिफोर द सेल्स एंड। ओके, तो दिस थिंग्स इट विल बी क्रिएटेड, और ये ईमेल इसने क्रिएट किया है। ओके, बट बात करें कि इसी चीज़ को हम जो गुड प्रॉम्प्ट वे में या जो प्रॉम्प्टिंग टेक्निक यूज़ करेंगे, इसी ये जो 2 लाइन का जो ये टेक्स्ट है उसको और कैसे डिटेल वे में हम प्रोवाइड कर सकते हैं और गुड प्रॉम्प्ट का वर्क करवा सकते हैं। तो इस टाइप से आप इस प्रॉम्प्ट को देंगे तो आप देखिए क्या आपको आउटपुट जनरेट करके देता है। हम यहाँ से कॉपी करते हैं इसको, और मैं यहाँ पे पेस्ट करती हूँ। ओके, सिंपली आप एंटर करेंगे और ये आपको प्रोफेशनल वे में देखिएगा, कितना प्रोफेशनल वे में ये मेरे को ईमेल लिख के दिया है। सिंपली आप कैसे इस टाइप का प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं वो बात करते हैं, कैसे आप लोग लिख सकते हो। तो बेसिकली आपको ये जाके स्क्रीनशॉट ले लेना है इस प्रॉम्प्ट का, और बस आपको यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है ये स्क्रीनशॉट, और लिखते हैं राइट अ प्रॉम्प्ट फॉर write an email to manager for leave। तो सिमिलर टाइप का मेरे को प्रॉम्प्ट लिख के दे देगा। ओके, तो देखिए सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट इस मैनेजर को ईमेल लिखने के लिए मेरे को ये प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया है। आप सिंपली यहाँ पे जाके कॉपी कीजिए और आप फिर ये प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दीजिए चैट जीपीटी में, और फिर आप पूछिए तो ये आपको प्रोफेशनल वे में ईमेल लिख के दे देगा। देखिए कितना बेटर कॉन्टेक्स्ट वे में ये इसने ईमेल लिख के मेरे को दे दिया है। तो आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी प्रॉब्लम को चैट जीपीटी को देना हो तो आप इस 4 चीज़ों पे देंगे तो आपको बेटर वे में ये कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करके देगा। 4 चीज़ क्या है? रोल है, टास्क है, इंस्ट्रक्शन है, और डिटेल्स आप प्रोवाइड करोगे तो आपको बेटर वे में ये आउटपुट जनरेट करके देगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे बताया, प्रॉम्प्ट का जो स्ट्रक्चर है वो 4 वे में मैंने यहाँ पे बताया कि रोल डिफाइन करो एज अ राइटर, कॉपी राइटर, रिसर्चर। टास्क आप डिफाइन करो, टास्क क्या परफॉर्म करना चाहते हो, ईमेल लिखना चाहते हो, पोइट्री लिखना चाहते हो, समरीज लिखना चाहते हो। एंड फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करो, डिटेल वे में इंस्ट्रक्शन दो कि आप ईमेल में भी क्या चाहिए आपको, स्पेसिफिक डिटेल्स स्पेसिफिक बताओ कि मेरे को और डिटेल वे में बताओ उसके बारे में। उसके बाद डेटा जो है वो क्या क्या आपको इंक्लूड करना है, मस्ट होना चाहिए उस ईमेल में, या टास्क परफॉर्म कर रहा है उसमें, तो वो चीज़ आप बता सकते हो। तो ये प्रॉम्प्ट का जो स्ट्रक्चर है वो मैंने बताया। अब सिंपली वही चीज़ करके आप अपना भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो आप लोग ने अभी तक देख लिया कि आप लोग कैसे रिस्पॉन्स आउटपुट जनरेट कर सकते हैं बाय थ्रू गिविंग एन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा मॉडल हम लोग को यूज़ करना चाहिए, कौन सा मॉडल एक्सप्लोरेशन के लिए। तो उसकी बात करें
तो कॉमनली जो एआई असिस्टेंट है, जो टॉप जो कंपनीज़ हैं, ओपन एआई हो गया, एंट्रोपिक है, गूगल है, मेटा है, माइक्रोसॉफ्ट है, एक्स एआई, ये जो मेजर जो कंपनीज़ हैं उसके जो एआई असिस्टेंट्स हैं, चैट जीपीटी, क्लाउड, जेमिनाई, मेटा एआई, कोपायलट, ग्रॉक, और आप लोगों ने चैट जीपीटी, क्लाउड, जेमिनाई, ये तीन तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ही सुना होगा। और इसके ये सब मॉडल्स हैं, ठीक है, रेगुलर मॉडल्स अवेलेबल है। जस्ट लाइक मैं आप लोगों को बताती हूँ। जस्ट लाइक आपको गूगल पे जाके जेमिनाई लिखना है। जेमिनाई लिखने के बाद आप डायरेक्ट जेमिनाई के ये साइट पे आ जाएंगे, तो आप डायरेक्ट देखेंगे कि यहाँ पे मॉडल आपको दिख रहा है, जेमिनाई 3 का यूज़ अभी हम लोग कर रहे हैं, तो ये मॉडल यूज़ हो रहा है अभी। तो ऐसे आप लोग डिफरेंट टाइप ऑफ एआई असिस्टेंट सिस्टम पे जाके चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सा मॉडल आप यूज़ कर रहे हो, लेटेस्ट मॉडल कौन सा आया है, उसका वर्जन कौन सा अपग्रेड होते रहता है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि बहुत सारे एआई मॉडल्स अवेलेबल है पूरे दुनिया में, और बस हम लोगों को पता नहीं होता। आप लोग गेस कर सकते हो अपने से भी अभी इस चीज़ को स्टॉप करके कि कौन कौन से एआई मॉडल्स अभी तक अवेलेबल हैं इस वर्ल्ड में, कितने एआई मॉडल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। नहीं पता तो हम बताएंगे। ऐसा एक टूल है जहाँ पे आप लोग जाके इस चीज़ को सर्च कर सकते हो, तो चलते हैं उस टूल्स को जानते हैं। ये जो टूल है वो ओपन राउटर टूल है, आप इस चीज़ को एक्सप्लोर कीजिएगा। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वो टूल कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपको सिंपली गूगल पे जाके ओपन राउटर लिखना है, openrouter.ai, ठीक है। फर्स्ट ही उसका लिंक आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। तो इसका जो साइट है वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल है। कौन सा मॉडल आपको कब यूज़ करना चाहिए वो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। आपको क्लिक करना है रैंकिंग पे। हाँ, ऊपर आएंगे तो देखेंगे रैंकिंग यहाँ पे दिख रहा है आपको। ये जो टॉप मॉडल है वो बता रहा होगा कि कौन सा यहाँ पे मॉडल आप यूज़ कर सकते हो। किस कैटेगरी में कौन सा मॉडल बेस्ट अभी चल रहा है, और वो डे टू डे बेसिस पे बताते जाता है, ठीक है। जस्ट लाइक अभी रिसेंटली 4 मई 2026 तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो मॉडल आप बेस्ट यूज़ कर सकते हो, क्वीन 3.6 प्लस फ्री है, जो ग्वाइन के थ्रू इंट्रोड्यूस कंपनी है उसके थ्रू है, ठीक है। आप यहीं पे जाके प्रोग्रामिंग कैटेगरी को प्रोग्रामिंग कैटेगरी में मैंने चेक किया था, आप चेक करते हैं फाइनेंस की कैटेगरी में कौन सा मॉडल बेस्ट अभी है, वर्क कर रहा है। फाइनेंस की कैटेगरी में देखा जाए तो क्लाउड सोनेट, फाइनेंस की कैटेगरी में जेमिनी 2.5 हो गया, वो ज़्यादा बेटर वे में प्रोवाइड कर रहा है। तो आप यहाँ पे जाकर खुद चेक कर सकते हो। बहुत सारे लैंग्वेज में आप देख सकते हो कि कौन से लैंग्वेज में कौन सा मॉडल बेस्ट वर्क कर रहा है, उसके हिसाब से आप उस मॉडल का यूज़ कर सकते हो उस स्पेसिफिक एरिया में, ठीक है। जस्ट लाइक हम यहाँ से देखते हैं हिंदी में कौन सा मॉडल बेस्ट है अभी तक। हिंदी में ग्रॉक 4.1 एस फास्ट बाय XAI के थ्रू जो ग्रॉक है वो बहुत फास्ट मॉडल है हिंदी में, ठीक है।
प्रोग्रामिंग में भी आप चेक कर सकते हो, जावा, पाइथन, सी प्लस, सीक्वल में बेस्ट मॉडल कौन से हैं वो कर रहे हैं, तो आप यहाँ से सब कुछ चेक कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से मॉडल भी कंपेयर कर सकते हो। जस्ट लाइक आप मॉडल पे क्लिक करेंगे तो आपको टेक्स्ट के रिगार्डिंग मॉडल्स कौन कौन से हैं वो आपको जानना है, तो टेक्स्ट के रिगार्डिंग देखिए यहाँ पे आपको मैंने बोला 366 मॉडल्स हैं अवेलेबल है पूरे वर्ल्ड में। इमेज से रिगार्डिंग 20 मॉडल्स हैं जो बेस्ट हैं। ओके, आप यूज़ कर सकते हो यहाँ से डायरेक्टली। एम्बेडिंग के रिगार्डिंग्स हो गया, ऑडियो के रिगार्डिंग हो गया, ऑडियो के रिगार्डिंग जो है गूगल का लायरा 3 प्रो प्रीव्यू इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बेस्ट है। वीडियोस के रिगार्डिंग तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो और कंपेयर भी कर सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स को यहाँ से। ओके, तो ये बहुत बेस्ट टूल है जानने को कि कौन सा मॉडल बेटर है और बेस्ट है अभी के डेट में। ओके, आप एक बार रैंकिंग पे जाएंगे ना तो अभी देखें टॉप जो मॉडल अभी आज का डेट का बता रहा है कि कौन सा मॉडल टॉप में है, चल रहा है, यूज़ हो रहा है। ठीक है, और ये टोकन्स मैंने जो बताया आपको, ये ट्रिलियन टोकन्स यूज़ कर रहा है, 3.68 ट्रिलियन टोकन्स का यूज़ कर रहा है। ओके, कौन सी कंपनी अभी मार्केट शेयरिंग कर रही है बहुत ज़्यादा, वो एंट्रोपिक की जो कंपनी है वो ज़्यादा मार्केट शेयर कर रही है। उसके बाद सेकंड नंबर पे गूगल की जो गूगल है, थर्ड नंबर पे टेंसेंट है, फिफ्थ नंबर पे ओपन एआई का चैट जीपीटी मॉडल होगा और फोर्थ नंबर पे डीप सीक मॉडल है चाइना का। तो ये आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, आप ये इस पे जाके हर हमेशा देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टूल की। आपको एक बार मॉडल पता चल गया वहाँ से कि फाइनेंस में जस्ट लाइक फाइनेंस में कौन से मॉडल बेस्ट हैं, यहाँ से आप चेक करो। या पोएट्री लिखना है, जस्ट आई वांट टू बी राइट अ पोएट्री। यहाँ पे प्रोग्रामिंग है, आप यहीं से रोल प्ले रोल प्ले पे चेक करते हैं कि कौन सा मॉडल बेस्ट है। डीप सीक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रॉक 4.1 फास्ट वर्क कर रहा है, तो आपको यह पता चल गया। अब चलते हैं मल्टी की बात करते हैं, आप लोगों को मल्टी के बारे में बताते हैं। आपको बेसिकली जानना है, गूगल पे मल्टी सर्च करना है, सॉरी मल्टी, और आपको फर्स्ट ही इसका साइट मिल जाएगा। आप यहाँ पे जाके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद बेसिकली साइन अप लॉगिन जो आप करना चाहो, जो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे होंगे तो वो साइन अप करें। आई एम यूजिंग इट माई सेकेंड टाइम, इट्स मी। सो बेसिकली आपको जाके यहाँ से आप बहुत सारे मॉडल को एक ही साइट पे कंपेयर कर सकते हो वो टेक्स्ट देके। ठीक है, कहीं आपको साइट जनरेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ओपन एआई पे वर्क करना चाहते, जस्ट लाइक ओपन एआई का मॉडल है यहाँ पे अवेलेबल, GPT-5। क्लाउड लेते हैं, मैंने यहाँ पे 3 मॉडल को चूज़ किया है, 3 या 4 मॉडल को चूज़ किया है यहाँ पे। ओपन एआई का GPT-5 और क्लाउड का ओपस 4, जेमिनाई का 2.5 प्रो व्यू और डीप सीक R1 मॉडल मैंने यहाँ पे यूज़ किया। और एक ही प्रॉम्प्ट देते हैं यहाँ पे, एक बार एक प्रॉम्प्ट देंगे और ये चारों मॉडल से क्या रिस्पॉन्स जनरेट होता है वो यहीं पे एक ही साइट पे देखेंगे। राइट अ पोएम फॉर एआई
AI use in everyday life, but it is becoming difficult to learn fast. Become difficult to learn fast. So आप देख रहे होंगे, देखिएगा कि एक ही स्क्रीन पे ये चारों मॉडल वर्क कर रहा है और आपको ये टेक्स्ट जनरेट करके, ये पोएम जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, आपको स्क्रीन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मल्टी का आप जब यूज़ करोगे तो आप यहीं से आप प्रेफर कर सकते हो कौन सा मॉडल बेस्ट है, कौन सा रिस्पॉन्स यहाँ पे बेस्ट आपको दे रहा है। तो देखिए ये कितना लॉन्ग टेक्स्ट फॉर्मेट में इसने रिस्पॉन्स को जनरेट किया है। ठीक है, ओपन एआई का क्लाउड से कर रहा है तो इसी ने बहुत सिंपल वर्ड में बताया है डिजिटल कंपेयर करके। Okay, just like one simple as morning light, AI help me to write, search, create. Now menus, mails, option, multiply, ease, update, brings more to navigate. What started as a friendly guy grow complex with each new features. Button bloom like a spring wildflowers. So like आप देख सकते हो वही जेमिनाई है। जेमिनाई ऑफ कोर्स इसने बहुत कम लाइन ऑफ टेक्स्ट को प्रेफरेंस दिया है, इसने लिखा है। वही डीप सीक का जो मॉडल है आपको बता रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा पोएट के फॉर्मेट में लिखा है, पोएम के फॉर्मेट में। Switching and streams and AI James, a helper by my side, but lean its way. It hungered day. It's run faster than I stride. Update roll through task silly and new. My brain just can't quite fly. I trip, I strain. No time to train. Watch my focus shortly die. Glitch splinter high. Will it pass me by? This tool meant to uplift. Could we find peace at a slower release on stand forever adrift? तो डीप सीक ने बहुत ज़्यादा ही कंसाइज वे में इस पोएम को लिखा है, तो मैं इसको प्रेफर करना चाहती हूँ। जस्ट आप क्लिक करेंगे आई प्रेफर दिस रिस्पॉन्स और यहाँ पे आप बता सकते हो कि क्यों प्रेफर करना चाहते हो। या जस्ट मैं बता रही हूँ कि स्टाइल जो है लिखने का वो बहुत ज़्यादा यूनिक है इसका। सेंड फीडबैक और यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो आप कंपेयर करना इस मल्टीपली ईजी हो गया है। आप एक ही साइड इस टूल का यूज़ करके आप कंपेयर ईज़िली कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि रीजनिंग मॉडल का कैसे यूज़ करना है। रीजनिंग मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल हो जाता है कि आप एवरीडे लाइफ में कोई टास्क है या कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो और आपको नहीं पता कि उसका आंसर क्या है। आप डायरेक्ट जाके आप जीपीटी, जेमिनाई या क्लाउड से पूछते हो और वो आपको आंसर देता है। तो वहाँ पे आप रीजनिंग मॉडल, थिंकिंग मॉडल लगाओगे तो वो बहुत ज़्यादा बेटर वे में कॉन्टेक्स्ट और बेटर वे में आपको आउटपुट या आंसर दे पाएगा। तो ये कुछ रीजनिंग मॉडल्स हैं। ओपन एआई का GPT 5.4 थिंकिंग मॉडल आप यूज़ करो। गूगल का जेमिनाई 3.1 प्रो थिंकिंग मॉडल होता है। डीप सीक का डीप सीक R1 यूज़ करो या डीप सीक V3 यूज़ करो। XAI जो है वो ग्रॉक 4 जेमिनाई का यूज़ कर सकता है। क्लाउड का जो एंट्रोपिक कंपनी है उसका जो थिंकिंग मॉडल है आप यूज़ कर सकते हो। थिंकिंग को बढ़ाना चाहते हो तो क्लाउड ओपस का यूज़ करो या क्लाउड सोनेट 4.6 का यूज़ करो। तो ये आपको थिंकिंग और ज़्यादा बेटर क्लैरिटी वे में प्रोवाइड कर सकता है और सारे का डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स में आप यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बता दिया है बट इस चीज़ को और अच्छे से जानते प्रैक्टिकल वे में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे आप लोग रीजनिंग मॉडल का यूज़ कहाँ पे कर सकते हो और
कहाँ पे आप रीजनिंग मॉडल आप यूज़ होता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, जस्ट लाइक हम मदर्स डे पे मेरे को मेरी माँ को एक गिफ्ट देना है, और वो गिफ्ट हो सकता है कि मुझे एक डिनर पे ले जाना है। वो फैमिली डिनर हो सकता है, फ्रेंड्स क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ डिनर हो सकता है घर पे, या मैं बाहर जाना चाहती हूँ और इसको एंजॉय करना चाहती हूँ। और वो मेरे को बताए, मेरे को कन्फ्यूज़न है कि मेरे को बाहर जाना चाहिए, घर पे डिनर पार्टी एक रखनी चाहिए। मेरे को नहीं पता कौन सा करना चाहिए। तो इस टाइप का आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, या कुछ आप डेली टू लाइफ में प्रॉब्लम जो भी आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, वो डायरेक्टली आप जाके जेमिनाई, चैट जीपीटी या ये सब एआई असिस्टेंट से पूछेंगे तो आपको वो आंसर देगा। बट वो आपको बस वहाँ पे एक रीजनिंग मॉडल, थिंकिंग मॉडल अप्लाई करना होता है। तो वो चीज़ पे चलते हैं, देखते हैं कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जस्ट मैं जेमिनाई का यूज़ करके मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे आप यूज़ कर सकते हो। जेमिनाई पे जब आप जाओगे, ठीक है, तो आपको साइड में साइड में एक बटन दिख रहा होगा, ये फास्ट करके आपको ये दिख रहा है। फास्ट पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली देखो कि आपको नीचे में एक थिंकिंग करके ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, वो आपको उस पर क्लिक कर देना है। सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, थिंकिंग यहाँ पे आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे मैं वही टेक्स्ट यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ। मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ पूरे टेक्स्ट को, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, और जस्ट आंसर एंटर दबाना है। और ये मेरे को 2 टाइप से बता रहा है कि कौन क्या प्रेफर करना चाहिए, कौन सा आउटडोर करना चाहिए डिनर पार्टी हेल्ड। उसमें भी आप लोगों को बता रहा है कि क्या वाइब होना चाहिए, क्या थीम डेकोर परफॉर्म कर सकते हैं, कौन सा फूड हम लोग कौन सा फूड हो सकता है, कौन सा म्यूज़िक हम लोग यूज़ कर सकते हैं, गेस्ट का एक्सपीरियंस क्या हो सकता है, इनविटेशन किस फॉर्मेट में दे सकते हैं। ठीक है, उसका आइडिया इसने बताया। घर पे पार्टी रख रहे हो, कोजी इंडोर पार्टी, दैन नॉस्टैल्जिक क्या क्या हो सकता है, वाइब्स क्या हो सकते हैं, थीम्स डेकोरेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, फूड क्या हम लोग यूज़ करते हैं, म्यूज़िक हो गया, गेस्ट एक्सपीरियंस, इनविटेशन, कोलैटरल्स, मार्केटिंग। और ये कुछ डिफरेंस इसने बताया। प्राइमरी लोकेशंस के बेसिस पे कलर कौन सा यूज़ करना चाहिए दोनों में, या मेन एक्टिविटी क्या क्या अरेंजमेंट करवा सकते हो, जैसे लाइक फ्लोरा अरेंजिंग आउटसाइड के लिए, इंडोर के लिए मेमोरी शेयर करना, या स्टोरी टेलिंग, ड्रेस कोड कौन सा यूज़ कर सकते हो उसने बताया। तो मेरे को नहीं पता कि कौन सा, अभी भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन सा होना चाहिए। तो मैं इस चीज़ को बोलती हूँ कि गिव मी विजुअल्स, गिव मी विजुअल्स ऑफ बोथ पार्टी regarding where I used to decide from there which is best for holding बेस्ट विच इज़ बेस्ट। तो मेरे को एक विजुअल्स दो दोनों पार्टी के रिगार्डिंग, इनविटेशन विजुअल्स, सॉरी इनविटेशन विजुअल्स दोनों
पार्टी के रिगार्डिंग दो कि मैं डिसाइड कर सकूं कि कौन सा यूज़ करना चाहिए, कौन सा बेस्ट होगा। तो ये मेरे को दोनों के रिगार्डिंग इमेज क्रिएट करके भी देगा, इनविटेशन जो मैं प्रोवाइड करूँगी उसके रिगार्डिंग। ये कुछ टाइम ले रहा होगा क्रिएट करने में, जनरेट करने में। और यहाँ पे लेट्स वी गो हियर। तो दोनों के रिगार्डिंग ये विजुअल्स कुछ ऐसा दिख रहा है कि आप मदर डे सेलिब्रेशन करना चाहते हो, इनविटेशन दे रहे हो, संडे को होगा 4 बजे से 8 बजे के बीच में, और कुछ ऐसा होगा जब आप बाहर पार्टी का इनविटेशन देना चाहते हो। तो ये घर पे पार्टी रख रहे हो तो घर का जो इनविटेशन है कुछ ऐसा दिख रहा होगा। तो आप देख रहे हो क्रेज़ी अमाउंट ऑफ ये इनविटेशन जनरेट करके दे रहा है हम लोगों को। आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो कौन सा इनविटेशन इज़ बेस्ट है। जस्ट लाइक मेरे को डिसाइड, अब मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं कि मेरे को जस्ट लाइक घर पे पार्टी करनी है, घर पे पार्टी हेल्ड आउट रखनी है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। और मैं फिर से ये चीज़ प्रोवाइड करती हूँ, ये स्क्रीनशॉट दिया जेमिनी AI को और बोलती हूँ मेक वीडियो इनविटेशन for this using this picture, this pic, तो मेरे को एक वीडियो इनविटेशन दो जो एक प्रोफेशनल वे में, थोड़ा अट्रैक्टिव वे में लगता है वीडियो इनविटेशन देना। तो ये जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है वीडियो इनविटेशन। वीडियो ये जनरेट कर सकता है, ठीक है। आप इसका पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये वीडियो जनरेट करके भी दे सकता है। तो मैं अभी यहाँ पे पेड इसका सब्सक्रिप्शन मैंने नहीं लिया, यूज़ कर रही हूँ गूगल का, ठीक है। बट आपके पास होगा तो ये जनरेट करके भी दे देगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं। तो आप रीजनिंग मॉडल इस फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई भी कहीं पे भी डाउट हो तो आप वहाँ पे मॉडल्स AI असिस्टेंट से बात कीजिए, आपको वो सॉल्व करके देगा डेली टू लाइफ के प्रॉब्लम्स भी। तो यहाँ तक तो मैंने हम लोग को बता दिया कि चैट GPT जेमिनी कैसे यूज़ कर सकते हो, बट ठीक है उसके बियॉन्ड भी देखते हैं कि कैसे आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे बताऊँगी कि आप लोगों को कौन कौन से टूल्स हैं, टास्क है वो परफॉर्म कर सकते हो। प्रोडक्टिविटी के रिगार्डिंग कौन कौन से AI टूल्स आप यूज़ कर सकते हो, रिसर्च के रिगार्डिंग हो गया, डेटा एनालिसिस करना हो, डेटा से इंसाइट्स निकालना हो उसके रिगार्डिंग, या कोई फास्ट थिंक करना हो, आपको डीप माइंड में अपने माइंड को कॉन्टेक्स्ट पे देखना हो कि आप कौन कौन सा विजुअल्स क्रिएट कर सकते हो अपने माइंड का यूज़ करके, थिंक कर सकते हो, ठीक है। मार्केटिंग में आप मार्केटिंग में कैसे यूज़ कर सकते हो, या क्रिएटिव या फन में कैसे आप यूज़ कर सकते हो, वो चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ से। डेली टू टास्क में कैसे आप लोग AI का यूज़ कर सकते हो, कुछ मैंने यहाँ पे AI टूल्स रखा है, बता रही हूँ आप लोगों को आपका प्रोडक्टिविटी 10x करने के लिए। ओके, और क्रेज़ी है ये सब टूल्स आप यूज़ करोगे तो। फर्स्ट जो है वो विस्पर फ्लो है, ठीक है। बेसिकली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इसके साइट पे आ जाएंगे, विस्पर फ्लो के साइट पे। ये ऐसा टूल है जो आप कोई भी लैंग्वेज, कोई भी आप टेक्स्ट लिखते हो, टेक्स्ट लिखने से अच्छा है कि आप बोलते हो, वो ज़्यादा बेटर वे में आप कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली आपको ये डाउनलोड करना होता है अपनी विंडोज़ पे, कहीं पे भी आप डाउनलोड करना होगा,
एंड्रॉयड फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हो, आईफोन में या मैक विंडोज़ में अवेलेबल है, सारी जगह अवेलेबल है ये विस्पर फ्लो। और कहीं पे भी आप बोल के बिना टाइप किए हुए वो टेक्स्ट को बोल के आपको कन्वर्ट कर देगा, जस्ट लाइक ट्रांसलेशन स्पीच रिकॉग्निशन की तरह आपके स्पीच को रिकॉग्नाइज करेगा कहीं पे भी। जस्ट लाइक आप कीवर्ड का यूज़ करोगे तो आप 45 वर्ड्स पर मिनट आप यूज़ कर रहे हो, बट फ्लो का यूज़ करके आप 220 वर्ड्स पर मिनट तक ले जा सकते हो। तो स्पीकिंग करना इज़ लाइक ईजी हो जाता है कि टाइप करने से, तो इसके लिए बेटर है कि आप यूज़ कर सकते हो इसका। ओके, बट ये पेड है और इसका जो आप कुछ लिमिट तक ही आप इसका फ्री वर्ज़न यूज़ कर सकते हो, उसके बाद ये पेड वर्ज़न में आ जाता है। तो आप देख लीजिएगा अपने से भी, और आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स है, गूगल अकाउंट है, तो आप साइन इन करके डिफरेंट टाइप से आप यूज़ कर सकते हो इसका। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट जो टूल है। नेक्स्ट जो टूल है वो नोटबुक LM है, सबसे बेस्ट टूल मैं बोलूँगी रिसर्च एरिया में, या आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट है तो ट्राई नोटबुक LM पे क्लिक करेंगे तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे पहले से भी मैंने किया हुआ है रिसर्च, और मैंने नोटबुक जनरेट किया हुआ है। तो डायरेक्ट आपको सिंपल क्रिएट नोटबुक पे क्लिक करना है, और डायरेक्ट आप यहाँ से ये चैट करने का एरिया है, ये यहाँ पे आप सोर्स ऐड कर सकते हो, मल्टीपल सोर्स। आप वेबसाइट का लिंक हो गया, ऐड सोर्स पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अपलोड फाइल, अपना कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हो, वेबसाइट का कोई भी लिंक या यूट्यूब का कोई भी लिंक है वो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी ड्राइव से आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो डायरेक्ट, या कोई भी कॉपी टेक्स्ट कहीं से भी आप कॉपी किए टेक्स्ट को और यहाँ पे आके अपलोड कर दिए, और उससे आप चैट करना स्टार्ट कर दिए, तो आप डायरेक्ट यहाँ से इससे कर सकती हो। ये क्रेज़ी टूल है, मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैंने पहले यूज़ किया है उसका, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जस्ट लाइक ये वेब डेवलपमेंट टूल्स और इनसाइट फॉर मॉडल्स के लिए मैंने बनाया। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 टूल्स डाले, 2 सोर्सेज डाले, वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल, ये यूट्यूब वीडियो है। ठीक है, और प्लेलिस्ट है पूरा, अब मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। डायरेक्ट आपको कॉपी जो शेयर होता है, शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डायरेक्ट मैंने बताया जैसे वैसा इंसर्ट कर देंगे, तो यहाँ पे आपको ये शो होना दिख जाएगा। और कोई भी वेबसाइट का या लिंक यहाँ पे डायरेक्ट डालोगे तो यहाँ पे शो होगा सारा वेबसाइट का लिंक। यहाँ पे आप कम से कम 100 ऑफ द रिसोर्सेज ऐड कर सकती हो एक टाइम पे, और डायरेक्ट सबके साथ चैट कर सकते हो। जस्ट मैंने यहाँ पे चैट किया हुआ है पहले से ही, जस्ट गिव मी द होल कॉन्टेक्स्ट रिगार्डिंग वीडियो एंड प्लेलिस्ट। तो वीडियो और प्लेलिस्ट जो था वो वेब डेवलपमेंट का ट्यूटोरियल था पूरा, उसने पूरा मेरे को बताया कि क्या क्या है, टारगेट ऑडियंस कौन थी, लैंग्वेज क्या यूज़ किया गया था, कोड करिकुलम्स क्या थे इसके, जावा स्क्रिप्ट हो गया, HTML हो गया, और CSS सिखाने का था। ठीक है, इसके बाद बात किया जाए ब्रॉडर प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे क्या क्या यूज़ किए गए हैं। रिवोल्यूशन ऑफ टेक स्टैक के लिए, करियर इंटरव्यू, लैंडस्केप, आप यहाँ से डायरेक्ट चैट कर सकते हो इसके साथ। ओके, कुछ भी पूछना हो, जस्ट कौन से प्रोजेक्ट पे वर्क किया गया है बेसिकली इस पे, टेल मी अबाउट द प्रोजेक्ट, टेल मी अबाउट प्रोजेक्ट that made using in it। ये जाके देखेगा कौन सा इस वाले ट्यूटोरियल में कौन सा प्रोजेक्ट बनाया गया है,
वो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट दे देगा, जस्ट लाइक देखिए इसने यहाँ पे सोर्स प्रोवाइड किया है, ये प्रोजेक्ट बनाया गया है, फुल स्टैक किट हो गया, ब्रदर्स हुक पायलट बनाया गया था प्रोडक्टिविटी डेवलपर टूल्स का यूज़ करके, तो ये इसने प्रोवाइड किया है पूरा। तो आप कोई भी मल्टीपल सोर्स यहाँ पे ऐड करेंगे और उसके साथ उसके रिगार्डिंग आप चैट कर सकते हैं। इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ये इसी सोर्स के रिगार्डिंग आप यहाँ पे स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं, माइंड मैप बना सकते हैं, वीडियो का ओवरव्यू ले सकते हैं, ऑडियो जनरेट कर सकते हैं। ऑडियो भी आप इंग्लिश में नहीं, आप हिंदी में भी जनरेट कर सकते हैं, पॉडकास्ट के फॉर्मेट में ये ऑडियो जनरेट करके देगा। ठीक है, बहुत सारे लैंग्वेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे नेपाली हो गया, मराठी हो गया, हिंदी हो गया, ये सारे लैंग्वेज में भी आप ऑडियो जनरेट कर सकते हैं। ओके, या फ्लैश कार्ड बनाना हो, फ्लैश कार्ड बना सकते हैं, क्यूज़ कंडक्ट करवाना हो या रिपोर्ट जनरेट करना हो, किसी को बताना हो कि आपने क्या रिसर्च किया या क्या आपको ये इसमें मिला, उसके रिगार्डिंग आप रिपोर्ट बनाना चाहते हो, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो डायरेक्टली। इन्फोग्राफिक्स क्रिएट करना हो या डेटा टेबल क्रिएट करना हो, जस्ट लाइक कुछ मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, आप लोगों को वो चीज़ दिखाते हैं। जस्ट लाइक इसने स्लाइड बनाया है, पीपीटी क्रिएट किया है, आप देखिए पीपीटी इसने बना दिया है। इस लेवल का पीपीटी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्ट। ओके, ये तो पीपीटी हो गया। आप यहाँ से देखेंगे तो पाइप कोडिंग के बारे में पॉडकास्ट क्रिएट कर दिया है, आप इसको लिसन कर सकते हो, सुन सकते हो। Actually struggling with right now, because we are currently living in an era where AI can build you a shiny new car engine in seconds. Right. I mean, you just type a prompt and boom, it's gleaming, it's complex, and it hums perfectly on the test stand. Yeah, it looks incredible in isolation. A flawless piece of engineering, as long as it stays right there in the lab. But then you try to take that engine. तो इस टाइप का आप ऑडियो क्रिएट कर सकते हो। आपको नहीं पढ़ने का मन है, इसको नहीं पता, आपको नहीं पढ़ने का मन है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से ऑडियो क्रिएट करके उसे लिसन कर सकते हो। आप यहाँ पे देखोगे तो इसने इन्फोग्राफिक्स जनरेट करके दिया है, वो भी हिंदी में। ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट, आधुनिक टूल्स और करियर गाइडलाइंस, अनिवार्य वेबसाइट टूल्स, प्रोफेशनल करियर और रणनीति। तो देखिए इस लेवल के आप इन्फोग्राफिक्स भी जनरेट कर सकते हो। बेसिकली आपको यहाँ पे प्रोडक्ट के फ़ोटो शूट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट ब्राउज़ करके डाल सकते हैं। मैं आप लोग को एग्जांपल बताऊंगी इसका ही यूज़ करके। ओके, जस्ट मैं कैमरा के लिए करना चाहती हूँ, आप लोगों को मैं एग्जांपल क्रिएट बता रही हूँ। आप यहाँ पे आके बैकग्राउंड देंगे, बैकग्राउंड क्रिएट बता सकते हैं, या आपको कोई आइडिया नहीं है बैकग्राउंड क्या भी देना है, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, वो भी आइडिया नहीं है, तो आप बस जेमिनाई पे आएंगे। आप यहाँ से डायरेक्ट इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट लेती हूँ और यहाँ पे पेस्ट किया और गिव मी बैकग्राउंड फॉर दिस फोटो शूट।
product. Give me prompt. तो यहाँ पे बहुत सारे सिनेरियोज, क्लासिक, मॉडर्न, स्टूडियो सिनेरियोज, क्रिएटिंग इम्पियर इंस्पायर्ड सिनेरियोज बताया, मॉडर्न टेक स्टाइल सिनेरियोज चूज़ करके देखते हैं, कॉपी करते हैं थोड़े प्रॉम्प्ट को और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करते हैं। सो ये जनरेट करने में टाइम लगेगा इससे, ठीक है। जब तक दूसरा देखते हैं टूल्स को। दूसरा जो टूल्स मैं आप लोगों को बताऊंगी वो जूलियस एआई है। आप डायरेक्ट एक्सेल फाइल से ह्यूमन लाइक टॉक कर सकते हैं, जैसे चैट जीपीटी से टॉक करते हैं वैसा ही आप अपनी एक्सेल फाइल से भी टॉक कर सकते हैं और उससे डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताती हूँ, जैसे julius.ai देखेंगे। फर्स्ट जो है देखिए, एक्सेल स्लाइड टास्क विथ एआई आप परफॉर्म कर सकते हैं। julius.ai पे आएंगे, आप डायरेक्ट यहाँ से गूगल से साइन इन कर लें। उसके बाद आप अपना कोई भी फाइल है आपके पास वो अपलोड कर दीजिए, या कोई भी एक्सेल फाइल है आपके पास। जस्ट लाइक मेरा गूगल ड्राइव यहाँ पे कनेक्ट है, मैं यहाँ से डायरेक्ट अपने गूगल ड्राइव से एक्सेल फाइल को अपलोड करती हूँ। ये सारे डेटा को सिलेक्ट करते हैं, सारे CSV फाइल को, और बोलते हैं मेरे को डैशबोर्ड क्रिएट करके दे, क्रिएट डैशबोर्ड फॉर होल सो ये क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। देखिए ये सारे डेटा को लिया है, गेम डिटेल्स है, रैंकिंग है, गेम्स फाइल है, प्लेयर्स का नाम, इसमें टीम्स का नाम अलग से मैंने अपलोड किया। ये देखिए पूरा एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया है, एज लाइक कोडिंग पूरा एनालिसिस कर रहा है, डेटा एनालिसिस का पूरा टास्क परफॉर्म कर रहा है और ये पूरा एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड जनरेट करके देगा। तब तक हम देखते हैं कि ये इसने जनरेट किया कि नहीं। देखिए ये कितना प्रोफेशनल लेवल का इसने फ़ोटो शूट जनरेट करके दिया है इस कैमरा के लिए, और इसे डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो प्रोडक्ट अपने मार्केटिंग के लिए। ओके, तो आप यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड ऑल, अब डाउनलोड कर लेंगे। तो ये फ़ोटोशूट का food.ai का आप यूज़ ऐसे फॉर्मेट में कर सकते हैं। और ये देखिए इसने जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। ये पूछ रहा है मेरे से, जनरेट फॉर ओनली होल्ड दिस।
सो आपको डिटेल में आपको डेटा एनालिसिस भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिकली इसका यूज़ करके डेट एनालिसिस कर सकते हो, इनसाइट्स निकाल सकते हो अपने डेटा से। क्रिएट फाइनल डैशबोर्ड। और लाइक आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे एज अ ह्यूमन मैं यहाँ से टॉक कर रही हूँ अपने डेटा से रिगार्डिंग। ओके, और ये आपको बता रहा है पूरा करके, पूरा कोड जनरेट कर रहा है उसके रिगार्डिंग। ओके, ये तब तक जनरेट कर रहा है, तब तक मैं आप लोगों को दूसरा बताती हूँ। servum.ai, आप यहाँ पे इंडियन वॉइस लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली। ओके, वो उसके बारे में बताती हूँ मैं आप लोगों को। servum.ai, आप इंडियन वॉइस लैंग्वेज में आप टेक्स्ट कर सकते हो, टेक्स्ट टू स्पीच कर सकते हो, स्पीच टू टेक्स्ट कर सकते हो, या एजेंट का एज अ यूज़ कर सकते हो, विज़न का यूज़ कर सकते हो। विज़न इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने किसी भी फाइल को डाला, ऐसा कुछ आपके पास फाइल है, कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप उसको डायरेक्ट अपने इस लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में हैंड रिटन नोट्स को ट्रांसलेट कर सकते हो। कोई भी आपको अपलोड करना है फाइल यहाँ से डायरेक्ट, और डायरेक्ट आप उसे उस इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे देगा। या कोई भी आपके पास ऐसा हिंदी में लिखा हुआ कोई वर्ज़न है, आप यहाँ से लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में आपको दे देगा करके। ठीक है, आप इसे बात करोगे। हाय, हाउ आर यू राइट नाउ? कैसे हो? मैं ठीक हूँ। राइट नाउ आई एम यूजिंग अ servum.ai। तो देखो ये कितना एक्यूरेट वे में मेरा ये लैंग्वेज को देख रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है और उसे कन्वर्ट कर रहा है टेक्स्ट में। ठीक है, तो आप इसका यूज़ ऐसे कर सकते हो। ठीक है, और सब भी लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप लॉग इन करके और इसका एक्सप्लोर कर सकते हो खुद से भी। बात करें जीनियस ने क्रिएट किया कि नहीं, तो आप देखें इसने डैशबोर्ड बना के पूरा दे दिया है। NBA फाइनल टीम डैशबोर्ड इसने बनाया है। टीम लेवल जो है वो 30 है। हिस्टोरिकल स्पैम इज़ लाइक 2003 से 2022 के बीच में डेटा अवेलेबल है। प्लस 150 सीज़न है, वो ट्रैक भी किया है। और देखिए आप, इसने कितना अट्रैक्टिव वे में डैशबोर्ड जो क्रिएट करके दिया है, और इंसाइट्स क्रिएट करके इसने सीजनल वे में बना के दिया है। जो टॉप 10 जो टीम रही है 2022 तक, वो उसके बारे में दिया है इसने।
तो इस लेवल के इंसाइट्स निकाल के दिए हैं। टॉप जो 10 स्कोरर रहा है उसका बताया है। जो टॉप टीम कार्ड्स रहे हैं, बॉस्टन सिटीज़ हो गया, सेकेंड फिलिपाइंस हो गया, थर्ड इज़ न्यू ओरेकल। तो ये इसके बारे में टॉप टीम सिटीज़ हैं। लेटेस्ट जो सीज़न रैंकिंग रहा है उसके बारे में इसने बताया। तो इस लेवल का इसने डेटा को एक्सप्लोर किया है और इसका डैशबोर्ड क्रिएट करके दिया है। तो आप इस लेवल का चार्ट कर सकते हो बेसिकली अपने डेटा से। हम बात करते हैं 11 लैब्स। ये भी एक टाइप का वॉइस जनरेशन प्लेटफॉर्म है। आप इसका भी यूज़ करके वॉइस जनरेट कर सकते हो, टेक्स्ट टू स्पीच कर सकते हो 11 लैब्स का। बात करते हैं नेक्स्ट टूल की। प्रॉम्ली प्रॉम्ली एक एज लाइक मार्केट के लिए यूज़ किया जाता है, मार्केट एनालिस्ट ब्रांडिंग के लिए। promly.ai। promly.ai आपको जनरेट करना है किसी भी लेवल का। जस्ट लाइक मेरे को कोई ब्रांड है, बोट ब्रांड के बारे में। बोट हेडफोन, ठीक है। बेसिकली आप यहाँ पे आके कॉपी करेंगे किसी भी ब्रांड के लिए, किसी भी वेबसाइट जिसका मार्केटिंग आप जनरेट करना चाहते हो, कैंपेन हो गया या कुछ भी। बस आप ब्रांड का लिंक यहाँ पे डाल के कॉपी पेस्ट करेंगे। ये लिंक यहाँ पे एक्सेस हो गया है। बोलते हैं जनरेट अ पोस्टर फॉर सेल्स 20% ऑफ ऑन मदर्स डे। मेरे को पोस्टर जनरेट करके दे, 20% ऑफ है स्पेशली ऑन मदर्स डे के दिन। वैसा कुछ पोस्टर मेरे को कॉन्ट्रास्ट जनरेट करके दे। ये जब तक जनरेट करेगा तब तक मैं आप लोगों को नेक्स्ट टूल के बारे में बताते। तो इसने ये 4 टाइप ऑफ पोस्टर जनरेट करके दिया है। आप डायरेक्ट इस पोस्टर का यूज़ कर सकते हो, या यहाँ पे और एडिट करना चाहते हो इस पोस्टर पे और ज़्यादा, तो आप एडिट इमेज पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हो। शेयर करना है तो शेयर कर सकते हो, डाउनलोड तो डाउनलोड कर सकते हो। इस चारों पोस्टर का यूज़ कर सकते हो। तो इसने इस पोस्टर को जनरेट करके दिया है। तो promly.ai का में आप बेसिकली आप ये ब्रांड मार्केटिंग विजुअल्स क्रिएट कर सकते हो। ब्रांड्स का कोई भी ब्रांड है आपका, उसके रिगार्डिंग। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड टूल की, bots.ai। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। जस्ट लाइक आप कोई फ्रेश आइडियाज़ और पर्सपेक्टिव्स ढूंढ रहे होंगे, या कोई आइडिया आपको न्यू आइडियाज़ जनरेट करना है आप अपने कनेक्शन के थ्रू। ठीक है, मैंने यहाँ पे लॉगिन करके रखा है। ठीक है, अपना अकाउंट आप लॉगिन करोगे तो आपको ये आप गूगल अकाउंट से लॉगिन करोगे और अपना यूट्यूब डालोगे तो आप जो भी यूट्यूब पे देखते हो, ओके, उसके रिगार्डिंग ये डॉट्स क्रिएट करता है और आपको बताता है कि कौन सा डॉट्स आपका अब सिमिलर वे ऑफ डॉट्स आपका कनेक्ट होता है। जस्ट लाइक मैंने बिजनेस के रिगार्डिंग सर्च किया है, कभी मैंने डिजिटल
जनरेशन के रिगार्डिंग सर्च किया या टेक्नोलॉजी साइंस की रिगार्डिंग, तो ये डॉट्स कनेक्ट होते हैं कहीं ना कहीं। और यहाँ पे डायरेक्ट आप ऐड नोट्स कर सकते हो। आप अपने माइंड में देख सकते हो कि आप क्या सर्च कर रहे हो, आप क्या रिगार्डिंग अपने ब्रेन के रिगार्डिंग देख सकते हो यहाँ से डायरेक्ट। मोर पे क्लिक करेंगे तो लर्न सोशल नोट्स, आप जनरल देख सकते हो। लर्न करना है तो लर्निंग के बेसिस पे आप, मैं यहाँ पे आर्ट्स डिज़ाइन हो गया, कौन कौन सा टॉपिक अभी मैं सीख रही हूँ या मैंने सर्च किया है, बिहेवियर इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस हो गया, डिजिटल गवर्नेंस हो गया, डिजिटल फिजिक्स हो गया। ओके, तो आप अपने से भी इस टूल्स को एक्सप्लोर कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टूल की, gamma.ai। बेसिकली मैंने ये प्रेजेंटेशन भी गामा का यूज़ करके ही बनाया है। इस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप गामा का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप जाएंगे गामा पे, तो मैंने बहुत सारा प्रेजेंटेशन क्रिएट किया है पहले भी। ओके, और आप इस टूल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। डायरेक्ट क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे आप साइन इन करने के बाद, तो आप डायरेक्ट यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अपना एक प्रॉम्प्ट डालेंगे तो आपको वो पूरा होल कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंटेशन का जनरेट करके दे देगा उस टॉपिक के रिगार्डिंग। या आप पेस्ट करना चाहते हो कहीं से भी आप पेस्ट कर सकते हो, कोई भी आउटलाइंस या कोई भी कॉन्टेक्ट, या क्रिएट करना चाहते हो खुद का टेम्पलेट्स तो आप टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हो। या कोई भी फाइल है आपके पास और उसको कन्वर्ट करना चाहते हो प्रेजेंटेशन में तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। मैं आप लोगों को मैंने जो बनाया है, कुछ मैंने स्लाइड्स क्रिएट किए हैं मैं पहले से भी, तो उसको मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देती हूँ। जस्ट लाइक ये कुछ एक स्लाइड मैंने क्रिएट किया था, मिस्टर बीस्ट यूट्यूब चैनल एनालिटिक्स डैशबोर्ड बनाया था, वही मैंने इसके रिगार्डिंग पीपीटी मैंने बनाया था। तो आप देख सकते हो इस लेवल का पीपीटी ये क्रिएट करके देता है। आप डायरेक्ट यहाँ से थीम चेंज कर सकते हो, एडिट थीम पे क्लिक करोगे, यहाँ से आप डायरेक्ट एडिट कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही क्रेजी टूल है, आप प्रेजेंटेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो। कहीं पे भी आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, ये 2 मिनट में आपको प्रेजेंटेशन रेडी करके दे देता है। अपने से एक्सप्लोर कीजिएगा ज़रूर ये टूल्स को। अब बात करते हैं हैपेनस्टेंसेस टूल्स की। नेक्स्ट जो टूल है मैं आप लोगों को बताऊंगी, जिस लाइक आपके नेटवर्किंग में कौन से पीपल हैं वो आपको फाइंड आउट करना है, तो आप ये हैपेनस्टेंसेस का यूज़ कीजिए। बेस्ट टूल है, मैं आप लोगों को रिकमेंड। तो सिंपली आपको हैपेनस्टेंसेस लिखना होगा, गूगल पे जाके आप हैपेनस्टेंसेस लिखेंगे तो फर्स्ट जो ये लिंक दिख रहा है आपको बस उस पर क्लिक करेंगे। और मेरा यहाँ पे साइन इन किया हुआ है पहले से ही, ऑलरेडी मैंने साइन इन कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे मेरे को ऐसा कुछ इंट्रोडक्शन, ऐसा कुछ चैट बॉक्स की तरह ये शो कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे योर कनेक्शन दिख रहा होगा, आप यहाँ से अपने फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हैं या किसी को इनवाइट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से इनवाइट कर सकते हैं। या अपना ग्रुप क्रिएट किए होंगे, आपका कोई ग्रुप है तो आप यहाँ पे क्रिएट ग्रुप करके आप यहाँ पे अपना ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। और जस्ट लाइक अपने कनेक्शन में आप कुछ भी सर्च करना चाहते हैं कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, लुकिंग
for people in domain of AI। तो अब मेरे कनेक्शन में जितने भी डोमेन के लोग होंगे एआई से रिलेटेड, तो वो कनेक्शन में से, मेरे कनेक्शन में से फाइंड आउट करके मेरे को प्रोवाइड करेगा। जस्ट आपको सिंपली क्लिक करना है, एंटर, और ये आपका थिंक करना स्टार्ट कर दिया है। तो मेरा जो यहाँ पे है जीमेल है, कैलेंडर यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, 12 कनेक्ट्स हैं, कनेक्शंस यहाँ पे शो कर रहा है। आप यहाँ पे ट्विटर, अपना ट्विटर अकाउंट भी लिंक आप कनेक्ट कर सकते हैं, अपना लिंक्डइन अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, आउटलुक हो गया, आपके पास अकाउंट है तो मेरे जीमेल में जो भी पीपल हैं डोमेन एआई से, डोमेन से रिलेटेड ऐसे जो पीपल हैं, उनका यहाँ पे कांटेक्ट निकाल के मेरे को प्रोवाइड कर देगा। स्ट्रॉन्ग जो कनेक्शन है वो सौरभ कुमार, सुदर्शन अय्यर, श्याम राज, होवर्ड वाइट्स, तो ये 4 कनेक्शन, 5 कनेक्शन मेरे जीमेल पे अवेलेबल है, जो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, शो हो रहा है। तो ऐसा ही आप अपना कनेक्शन यहाँ पे आप ऐड करेंगे, ट्विटर का अकाउंट, आप ट्विटर का फाइल अपलोड करेंगे तो आपको कनेक्शन, उसमें से भी कनेक्शन आपको फाइंड आउट करके देगा। आप लिंक्डइन का यहाँ पे डाटा एक्सपोर्ट करके, डाउनलोड करके यहाँ पे पुट आउट करेंगे तो आपको लिंक्डइन में से कनेक्शन फाइंड आउट करके देगा। कौन ऐसे पीपल हैं जो एआई से रिलेटेड डोमेन में वर्क कर रहे हैं, वैसे कनेक्शन में से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। या आपको जॉब चाहिए तो जॉब से रिगार्डिंग आप देख सकते हैं कि कौन से ऐसे रिक्रूटर या एचआर हैं जो हायर कर रहे हैं, तो आप इजीली वे में आप यहाँ पे अपने कनेक्शन से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कनेक्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देखिए मेरा गूगल अकाउंट अभी एडेड है, वैसे ही आप लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आउटलुक ऐड कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हैपेनस्टेंसेस टूल, ये कनेक्टर्स की। अब बात करते हैं सेकेंड टूल की। अब बात करते हैं यहाँ पे फ्लो, ये भी अमेजिंग टूल है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फ्लो सिनेमैटिक्स एआई स्टोरीज टेलर के लिए यूज़ कर सकते हैं आप इसका। सिंपली आपको ये फ्लो का पे आ जाना है, ये गूगल से थ्रू प्रोवाइड किया गया है, नैनो बनाना 2 जो मॉडल है उस पर। ठीक है, मैंने कुछ रिसेंटली ये फ़ोटोज़ मैंने जनरेट किया था, इस टाइप के जो आपको अभी देखने को मिलते होंगे वीडियोज़ या फ़ोटोज़, वो यहाँ से आप जनरेट कर सकती हो ईज़िली वे में। आपको बस क्लिक न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और आप यहाँ से डायरेक्ट आप अपना क्रिएशन बताओगे कि मेरे को यहाँ पे क्या जनरेट करना है। जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, जनरेट टॉकिंग फ्रूट्स पिक्चर, और यहाँ से आप वीडियो जनरेट कर सकते हो, इमेज भी जनरेट कर सकते हो। जस्ट लाइक मेरे को इमेज जनरेट करना है तो इमेज पे क्लिक किया और यहाँ से आप रेशियो सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सा रेशियो में चाहिए आपको। लाइक मेरे को 9:16 रेशियो में चाहिए, तो बस जनरेट टॉकिंग फ्रूट्स पिक्चर।
include famous daily to use fruits only सो देखिए इसने ये जनरेट करके दिया पिक्चर एप्पल बनाना ऑरेंज लीची इसका ठीक है और आप इसको डायरेक्ट आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका वीडियो जनरेशन करते हैं और एक प्रॉम्प्ट देते हैं जिसमें कि मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करती हूँ इसको पहले ये पेस्ट हो गया। अब इसमें प्रॉम्प्ट आपको डालना है कि लाइक वीडियोस जनरेट करने के लिए इससे आपको वीडियो जनरेट करना है तो बस आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट डालेंगे और यहाँ से आप अपना वीडियो पे क्लिक करके और वीडियो जनरेट कर सकते हैं। मैंने कुछ यहाँ पे वीडियो जनरेट पहले से किया हुआ है तो मैं आप लोग को वो चीज़ दिखा देती हूँ। बैक जाएंगे ये देखिए पहले से मैंने यहाँ पे इसका वीडियो जनरेट किया हुआ है। The apple contains pectin, which aids digestion, and vitamin C. The banana provides potassium for heart health and quick energy. The apple contains pectin, which aids ये स्मॉल वीडियोस जनरेट करके दे रहा है। आप इसमें वही है कि आप स्मॉल वीडियोस यहाँ से क्लिप यहाँ से ले सकते हैं और डायरेक्ट जाके आप वीडियो एडिट कर सकते हैं और इस लेवल का आप वीडियोस जनरेट कर सकते हैं। ओके अब बात करते हैं सुनो। एक म्यूज़िक एआई जनरेटर ऐप है जस्ट लाइक आपको एक बहुत ओरिजिनल टाइप ऑफ म्यूज़िक जनरेट करके देता है। जस्ट आपको यहाँ पे जाना है सुनो लिखना है और एआई म्यूज़िक जनरेटर आपके पास कोई भी थॉट्स हैं उसको वो म्यूज़िक में कन्वर्ट कर देगा। जस्ट मेरे पास कोई आप यहाँ पे कोई भी लिरिक्स इसको देंगे और बस आपको उसको म्यूज़िक में कन्वर्ट करके दे देगा। तो जस्ट मैं लिरिक्स के लिए जेमिनाई का यूज़ करती हूँ। जेमिनाई पे जाते हैं और बोलते हैं राइट अ प्रॉम्प्ट। ये मैंने एक लिरिक्स यहाँ पे मेरे को प्रोवाइड किया है। ये हिंदी में लिरिक्स है लर्न करना एआई राइट अ लिरिक्स इन हिंदी फॉर लर्निंग एआई। तो इसने लिरिक्स प्रोवाइड किया है कि मेरे को लर्निंग एआई से रिलेटेड लिरिक्स प्रोवाइड करे तो मैंने इसने पूरा लिरिक्स प्रोवाइड किया और चलते इसी को जनरेट करके देखते हैं हिंदी में।
हम जाकर डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट किए और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। और ये यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा है कि ये जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। ये इसका अपग्रेड, आप इसका वर्जन खरीदना है, इन इसका पेड कुछ वर्जन है, आप इसका लेते हो तो आपको ये एक्सेस मिलता है, ठीक है। नहीं तो आप, और इसका फ्री वर्जन आप सारे म्यूज़िक यहाँ से सुन सकते हो, जस्ट लाइक ये। किताबों के पन्नों से निकल कर अब कोडिंग की बात करेंगे, हम कल की नई मशीन में अपनी सोच का रंग भरेंगे। नसों में बिजली, जहन में डेका, एक नया जहां बनाना है। सिर्फ रटना नहीं अब यारों, मशीन को अब समझाना है। मशीन लर्निंग जब डेटे बोले, भाषा अपनी बन जाती है। पैटर्न खुद से रास्ता खोल। वैसे ही अब दूसरा भी यहाँ पे पॉपअप दूसरे टाइप का। किताबों के पन्नों से निकल कर अब कोडिंग की बात करेंगे, हम कल की नई मशीन में अपनी सोच का रंग भरेंगे। नसों में बिजली, जहन में एक नया जहां बनाना है। सिर्फ रटना नहीं अब यारों, मशीन को अब समझाना है। कुछ मैंने यहाँ पे जनरेट किया था, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखा दिया है। तो आप इस लेवल का म्यूज़िक खुद से भी जनरेट कर सकते हो।